थोड़ा सा मुक्त नमस्कार, आप आ जाइए सर। यहाँ पे भी सैनिटाइजर है सर, आइए सर। ये सर बैठिए सर, मैं आपको उधर का दिखा दूंगा। पुलिस का प्रेजेंस मैंडेटरी है, बट पुलिस को यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी सर ने भी 2 बार मीटिंग ली है सर, तभी पुलिस के लोग यहाँ पे डिप्लॉय नहीं हुए। इनफैक्ट पिछले ये सर सितंबर में लाइव हुआ था पूरा, सितंबर 2019 में। चाहते हैं तो दिया जाए उनका हर क्राइम के लिए सर हमारे पास चिट्ठी आता है कि प्लीज हमको CCTV रिकॉर्डिंग दीजिए, हम उनको देते हैं। उनका बैठे डायरेक्टली ले सकते मैं बात होगी बोला भी था जो पीडीए को जूम करके बात होगी परसों ही बात। ये कहाँ का है लोकेशन? ये IGM चौमनी का है सर। ये PDZ कैमरा जो है सर, अभी रात में तो ऐसे दिख रहा है सर, दिन में आप इसको लगभग 1.5 किलोमीटर आप क्लियरली सब कुछ देख सकते हैं सर। इनफैक्ट फोकस करके दूर दूर तक और एकदम क्लियर दिखता है सर। और इसके बाद सर जो ट्रैफिक जंक्शन पे जो कैमरा लगे हैं उसमें कुछ स्पेशल टाइप के कैमरा हैं, जिसमें रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन है, हेलमेट वायलेशन डिटेक्शन। अगर हेलमेट नहीं पहना तो ऑटोमेटिकली पकड़ के उसको सर ऑटोमेटिकली चालान भी भेज सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम। अभी ये सिस्टम को सर सिर्फ अगरतला में ही हमने फ्लड मॉनिटरिंग में यूज़ किया। फ्लड मॉनिटरिंग में सर हमको पता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे शहर में पानी लगता है, जैसे ओरिएंट चौमनी है, फिर उसके बाद गंगराज चौमनी है सर, RMS चौमनी। ये सर शॉट जो है 2:48 का है, ये ओरिएंट चौमनी, सॉरी गंगराज चौमनी का PDZ कैमरा क्या है सर। तो कौन सा कहाँ पे कितना पानी लग रहा है सर कंटिन्यूसली हमको दिखता है, यहाँ पे हमारा बंदा रहता है। इसके अलावा सर जो फ्लड जो हमारे पंप्स हैं, 15 पंप जो ऑपरेट हो रहे हैं, पंप के आउटलेट जहाँ पे हैं हावड़ा नदी पे और काटाखाल, ये पंप ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, ये इसका इंजन का आवाज़ सुन के नहीं समझ में आता सर। एक ही तरीका है कि आप आउटलेट पे जाके देखें कि उसमें पानी निकल रहा है। अभी जैसे सर ये अभयनगर ब्रिज जो है सर, ये काटाखाल में ये पंप आउटलेट है सर। ये कौन सा पंप का है? ओरिएंट चौमनी पंप का जैसे आउटलेट है सर। ओरिएंट चौमनी का पंप चल रहा है कि नहीं, ये सिर्फ इकलौता सबूत यही है सर कि पानी निकल रहा है कि नहीं। ये इसमें सर सारे पंप का हम डायरेक्टली देख सकते हैं। इवन हावड़ा में भी लगा हुआ है, ओरिएंट चौमनी में भी, काटाखाल में भी लगा हुआ है। तो दोनों जगह से हम पूरा देखते हैं सर कौन सा। अब किसी पंप में कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ बताया भी ना, पंप ऑपरेटर नहीं भी आया है तो हम यहाँ से मालूम चल जाए कि पंप चालू है कि नहीं। अगर पंप बंद हुआ तो तुरंत मालूम चल जाता है, ये लोग तुरंत बताते हैं, देख के हम पता करते हैं बिजली का प्रॉब्लम है, पंप का मैकेनिकल प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। ये सिस्टम हमारे पास पिछले साल तक भी नहीं था सर। फिजिकली तो जो कुछ हम मॉनिटर करते हैं हमारे ऑफिसर्स और जो भी हैं लोअर स्टाफ, बट यहाँ पे सर सब कुछ हमें रियल टाइम दिखता है एकदम कंटिन्यूसली। उसके बाद आप ट्रैफिक का सिस्टम देखिए, इसमें सर ये सर्विलेंस सिस्टम के अलावा इसमें हमारे जहाँ पानी होता है, हाँ, उसमें गेज लगा दे तो हमें रीडिंग पता चले कितना पानी कितने टाइम। हर जगह में 5-6 लोकेशन साइड में लगा सर। इसमें जैसे कितना बारिश हुआ है अगरतला में, इसके लिए हमने 6 स्मार्ट पोल लगाए हैं सर, जो कि एक एयरपोर्ट पे है, जैसे ट्रैक के सामने, एक राधानगर में है, एक शामली बाजार में, एक कॉलेज टीला में है। उसमें रेंज सेंसर लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से आज का रेंज जो हुआ है लगभग 35 मिलीमीटर का है सर, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट। इतना बारिश इस साल नहीं हुआ, पिछले साल भी सर शायद किसी दिन नहीं हुआ था। और इतनी बारिश के बाद भी अराउंड 2 घंटे के अंदर सारे शहर का पानी निकल गया, तो सिर्फ 3 जगह बचा हुआ था, RMS चौमनी, गंगराज चौमनी और ओरिएंट चौमनी। तो वो भी सर शाम को अराउंड 6 बजे पूरा क्लियर हो गया। तो बेसिकली ड्रेन का क्लियरिंग तो हमने किया है सर, वो तो फिजिकल काम जो है वो तो करना ही है, बट जो मॉनिटरिंग की सही में एक्चुअली उसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो यहाँ से करते हैं। और ये और कोई भी शहर नहीं कर रहा है सर। इनफैक्ट ये ऐसा कोई सिस्टम था भी नहीं, हमने खुद ही इनोवेट करके बनाया है। डिजाइन में नहीं था सर, लेकिन हमारे शहर का जब हमने लगाया सर तो हमको समझ में आया कि इसको हम गवर्नमेंट में यूज़ कर सकते हैं। हमें लगे ये भी इसका एक काम है जो अगर हाँ, इससे सर पूरा समझ में आ जाता है कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अगर ट्रेन में भी कहीं प्रॉब्लम है, कहीं पानी लाइट चले गए सर कहीं पे, वहाँ का पानी नहीं हटता है, पंप नहीं चलता है। जैसे भी पंप घूमता लेकिन चलता नहीं है,
वो सब चीज़ पहले सर सभी पंप पे जाके हमको फिजिकली देखना पड़ता है वो आया है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, फिर वहाँ पे नदी में जाके देखना पड़ता था वहाँ पंप का पानी निकल रहा है कि नहीं, वो सब नहीं है सर, वो सब डायरेक्टली यहाँ से। ये अभी का रियल टाइम इमेज है सर, अभी का जैसे दिख रहा है सर, ये एकदम पूरा ही सूखा हुआ है, ये ओरिएंट जर्मनी है, ये ओरिएंट जर्मनी है, ये ओरिएंट जर्मनी आपका तो टोटल 441 कैमरा है। हाँ सर, 23 है वो। हाँ सर। तो 441 जो है सर ये फिक्स्ड वाले हैं, फिक्स्ड वाले तो हमेशा एक ही जगह पे देखते रहते हैं। PTZ वाले को हम घुमा सकते हैं 360 डिग्री, पैन टिल्ट जूम। तो पैन मतलब इधर से, टिल्ट मतलब ऊपर नीचे, और जूम मतलब कि आगे पीछे भी करके देख सकते हैं। तो वो बहुत ही पावरफुल कैमरा है सर, राउंड वाले जो वो अपने आप अपने आप नहीं करता सर, यहाँ से कंट्रोल। इनफैक्ट मेरे मोबाइल में ऐप है सर, जिससे मैं खुद कंट्रोल करके देख सकता हूँ। तो ये है PTZ का कैमरा काम का लगे। PTZ का पिक्चर है। PTZ से जैसे सर एक सेक्रेटरिया के सामने लगता है, एक राजभवन के सामने लगा है, IGM चौमनी पे लगा है, फिर उसके बाद पैराडाइज चौमनी पे लगा है, सभी की लोकेशन पे लगे हैं सर। यहाँ से घुमा के देखो। ये IGM वाला है, IGM चौमनी। इसको जस्ट इसको पैन कर ये टिल्ट हो रहा है, अगर वो यारो है ना उससे सर वो जैसे इधर जा रहा है सर, इधर का देखेगा सर कैमरा। यहाँ से कर रहा है वो। IGM चौमनी तो सिग्नल पे उसी तरह होगी। हाँ इसमें अच्छा, हु इज अवेयर अबाउट दिस ज्योग्राफी? वो है वो तो दिख रहा है। हाँ, इसको तो जूम करो, जूम करो, zoom, put that board in center, that green board in center, bring it in center, zoom it now. ये है सर TRTC अखौरा चेकपोस्ट ओरिएंट चौमनी वाला जो साइन बोर्ड है, ये इतनी दूर से भी पड़ रहा है सर। अभी इसको वो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेन वाला जो है साइन है, उसकी तरफ निकला, मुझे इसको राइट करो, राइट करो, राइट करो, राइट करो, और राइट करो, और राइट करो, और राइट करो, और राइट करो। ये इधर से ऐसा वाला दिख रहा है सर, ये एक्चुअली दूसरे डायरेक्शन से इधर वाला रोड आ रहा है। ये पूरा 360 डिग्री घूमता है सर, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं, और इसका क्लैरिटी बहुत बढ़िया होता है सर। क्लैरिटी दिखाओ। इसके बाद सर एडाप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हमने लगाया, ट्रैफिक वालों ने अपना मैन पावर यहाँ रख दिया है सर। तो इसमें सर 22 ट्रैफिक सिग्नल हमने लगाए हैं। जैसे ये कहाँ का है, कौन सा सिग्नल? केर चौमनी का है, केर चौमनी सिग्नल होता है। इसमें सर कौन सा लाइट ऑन है, कौन सा लाइट ऑफ है। जैसे ये ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन वाला भी ग्रीन है, राइट वाला ग्रीन है, सीधा वाला ग्रीन है, रेड वाला रेड है। इसको सर यहाँ से ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है, अगर किसी के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाना है या फिर अगर इसका टाइमिंग चेंज करना है। प्लस ये सिस्टम खुद एडाप्टिव है सर। एडाप्टिव का मतलब ये है कि सर वो ट्रैफिक डेंसिटी को रीड करके कुछ टाइम में सीख जाता है कि अगर इधर से गाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं तो उधर को ज़्यादा ग्रीन रखना है, इधर से कम आती हैं उसको रेड रखना है। ऐसा वाला सिस्टम है सर। तो इसमें अभी 22 ट्रैफिक जंक्शन हमारे इसमें है सर। इसके बाद आप इन्वायरमेंट का देखो, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा सर जितने हमारे जो ये लगे हैं सर VMD वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड, जो LED बोर्ड है वो 2 साइज के हैं सर। वो बेसिकली मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, वीडियो के लिए नहीं है। जो बड़ा वाला है 3 मीटर × 1.5 है, और छोटा वाला 1 × 1 मीटर है। उसमें अलग अलग टाइप के मैसेज डिस्प्ले करते हैं, बेसिकली जंक्शन पे लगते हैं वो। तो वो सारा का सारा उसमें क्या मैसेज जाना है सेंट्रली यहाँ से कंट्रोल होता है। ये सारा सिस्टम सर इंटरकनेक्टेड है। 152 किलोमीटर का एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाया है हमने पूरे शहर में, जो कि पूरा जितना अगरतला का एरिया है सर वहाँ पे एंट्री पॉइंट। नंबर प्लेट में तो क्लियरिटी के साथ आता ही क्या? हाँ वो ANPR में आता है वो सर, इसमें नहीं, वो एक्चुअली मुझे उसमें है। ANPR को आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे ना, उसको सर डिजिटाइज करता है। जैसे कोई भी नंबर प्लेट है वो ANPR बोलते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम। वो उसका खींच करके उसको डिजिटाइज करके आपको प्रिंट करके दिखाता है सर। और उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 99% से ज़्यादा है। इसको इधर उधर घूमने की जरूरत है। तो ऐसे में राजेश ने बोला तो अगरतला के कुछ ही दिन के अंदर तो ड्रेस पहन के पुलिस घूमते हुए लोग ना थे, सिविल ड्रेस में रहे। बाकी सर इवेंट पूरा मतलब से आइडेंटिफाई करें, वहाँ से सिविल ड्रेस में हर जगह में बैठा रहे, सिविल ड्रेस में रहे इधर उधर। जैसे इवन लॉकडाउन का पूरा मॉनिटरिंग यहाँ से किया जा सकता है। पूरा सिक्योरिटी पूरा ऐसा कोई शहर पूरे देश में हमारे इंडिया में नहीं है। पुलिस दिखेगा नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। हमने उसको बोला इसको डेवलप करो और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को, पुलिस को मैंने बोला इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को यूज़ करो। मेरे दिमाग में आया था उसको यूज़ करो और यूज़ करके आप लोग वहाँ से
कैमरा में देखते हुए करो और सभी कैमरा एक्टिव है क्या नहीं, तो बोल रहे थे सभी शायद एक्टिव नहीं था। अभी तो मेरे अभी चालू हो गया, अभी पूरा चालू हो गया, धीमे धीमे चालू हो रहा है। इसमें सर ये भी है, अगर कोई मान लीजिए पॉलिटिकल रैली हो रहा है, एक जगह शुरू हुआ, वो कहाँ कहाँ जाता है पूरे को ट्रैक किया सर कंटिन्यूसली, सभी उसमें अगर कोई वायलेंस होता है सब दिख रहा वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। सब दिख प्लस इसमें सर ऑटोमेटिक कुछ इसमें एनालिटिक्स हैं, कहीं पे भीड़ इकट्ठी होनी शुरू होती है तो तुरंत साउंड करेगा यहाँ पे कि यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, कुछ गड़बड़ है। कोई आदमी अगर गिर रहा है, अचानक बेहोश हो गया सड़क पर, वो भी बता देता है कैमरा। तो वही मैंने उनको उस दिन बोला था, जो क्योंकि वो मैं सिस्टम जानता हूँ, वो आप ही बता, जो मेरा सॉफ्टवेयर आजकल वो है एक सिटी का जो नॉर्मल एक पोजीशन है, जो लोग कैसे चलता है, गाड़ी कितने स्पीड से चलता है, लोग का चलने का ढंग कैसा है, एबनॉर्मल कुछ होता है बदलाव कोई तो वो तुरंत उसको लाके उसको दिखाता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर कैमरा के अंदर। कैमरा के अंदर जैसे आपने वॉल को टपका रहे तो तुरंत उसको लाके तो पूरा आप बार बार देखो तो संभव नहीं, तो खुद अलग करके आपको दे देगा, जो बोले ये देवाल को क्रॉस करना, तो तुरंत आप जाके उसको पकड़ना देगा। ये एनालिटिक इसमें है सर, मसल क्लाइंबिंग वॉल। तो इसमें तो ये एनालिटिक है। हाँ। तो मैंने उस दिन वही बोला था, एनालिटिक जब है इसी से पुलिस पूरा फायदा उठाता है, पूरे आगरतला को सिक्योर कर लेता है। हाँ। अब इसमें आप कहाँ का दिखा रहे हो? कॉलेज का इसका डेटा दिखाओ। ये जो हमारे हमने कुछ स्मार्ट पोल लगाया सर, गोल से लंबे पोल देख रहे हैं आपने। इसमें दूसरी चीज़ों के अलावा इन्वायरमेंट सेंसर है जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉइज, इवन रेनफॉल भी दिखाता है। और इसको हम सर वहाँ पे हमने छोटा एलईडी बोर्ड लगा हुआ है, उसमें हम डिस्प्ले भी करते हैं, वो आता है उसमें। तो हमने ये देखा सर कि हमारे शहर में पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन का कारण व्हीकुलर पॉल्यूशन नहीं है, डस्ट पॉल्यूशन है। जो रोड के किनारे बेसिकली सर शहरों में रोड ऐसी होती नहीं है कि रोड हुई फिर कच्चा है, फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं, गड्ढा है, तो वो डस्ट उड़ता है। वो पूरा बिल्ड होना है, उसके लिए स्मार्ट सिटीज हमने दूसरा टेंडर किया सर, रोड वाला 430 करोड़ वाला। उसके बाद सर ये जो डस्ट पॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम है समाप्त। सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, सेंट्रल जोन और ई जोन में भी मंडलपुर एरिया का होता है। जैसे एमयूनी कॉलेज का दिखा रहे हैं अभी, ये पूरा ही मॉनिटरिंग यहाँ से होता है। अभी और क्या दिखाओ सर? हम तो चाहते यूज सर हमने तो लिख के दिया कि आप लोग ले लो। सीएसआर आए थे यहाँ, सीएसआर ने पूरा सर प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है ये स्मार्ट सिटी ऐसा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये सिटी का है, ये सिटी के लिए शहर का मैं है। उनको हेल्थ में भी हो सकता है। भाई कैमरा पर सर हम शॉप लगी हुई है, हेल्थ वाले कर सकते हैं। हाँ, हेल्थ के एम्बुलेंस ट्रैकिंग भी होता है 5-6 दिन पहले बोला, इसी से तो उनका 90% काम समाधान। एम्बुलेंस भी सर इसके जुड़ सर एम्बुलेंस, पुलिस की सारी गाड़ियाँ, पुलिस की सारी मोबाइल मोटरसाइकिल्स, इवन एएमसी कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ, फायर की सारी गाड़ियाँ, सब में वीटीएस लगा हुआ है। हम जीपीएस मैप में देख सकते हैं कौन सी गाड़ी कहाँ है, और यहाँ से कॉल करके बोल सकते हैं अगर कुछ कंप्लेन आता तो यहाँ पे इसके ओपनिंग सिस्टम में लगाना बाहर से पीएम साहब ने रेट भी दिया था, पूरा ये भी बन गया था फुल। तो फाउंडेशन प्रधानमंत्री जी ने किया, पुलिस बोला था लास्ट का फाउंडेशन प्रधानमंत्री जी ने किया, फाउंडेशन नहीं करेंगे तो इस वजह से हुआ नहीं, बट इसका प्रोग्रेस हमारा अच्छा है। एक साल में हमने किया। और इसके ऊपर पूरा डेटा सेंटर है इसके लिए डेडिकेट, वो भी हमने खुद बनाया। जो पहले यहाँ डेटा सेंटर था वो चालू नहीं था, हमने चालू किया, उनका फायदा हो गया। डेटा सेंटर और डीआईटी का भी पूरा फायदा हो गया, डीआईटी का पूरा डेटा सेंटर यहाँ पे है। ERS सिस्टम भी तो हो रही है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर में डेटा सेंटर है सर। मतलब अलग से पुलिस बढ़ने की जरूरत नहीं, वो भी टीम इधर है ना, एक टीम इधर, एक टीम उधर हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और यहाँ पे सर इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे आपको अगर चाहे तो दिखा दूँ। एंजुला वो जो हमारा मैनेजर है सर, मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर रखा है एंजुला। I'm from actually from Tripura, sir. Basically from Jotonbari. जोतनबरी है, रेलवे स्टेशन है उधर नीर महल है सर। रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर बना है। ये है वो उसका उदयपुर का ही वो है भुवनेश्वर मातावारी है सर। Plus, any type of live conference need to done in the outside can come, anyone can do here. यहाँ पे मीटिंग यहाँ पे meeting है सर। को पता नहीं है, बताना चाहिए। वो एक अवेयरनेस बस स्टैंड के अंदर अवेयरनेस होना पड़ेगा। सर 18 लोकेशन है सर, बस लेवल का आउट ऑफ 45 बस शेल्टर्स 18 न्यू लोकेशंस है जो पूरे शहर सर में अभी वो पूरे बने नहीं है एक्चुअली। आउट ऑफ 48 स्टेशन सर 45 है बस शेल्टर्स में और 3 आपके बस डिपो में है और 18 अलग से है।
अलग अलग जगह पे, मेट्रो बाजार के पास है, कमान जमानी के पास है। विजिट करो, क्या बोल रहे हो? एम हेलो Hello? या Yes. कॉलिंग फ्रॉम You are calling from? सर आप दिख रहा है सर, वो कैमरा से दिख रहा है। कौन है, कौन कॉल कर रहा है, कैमरा से दिख रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। हाँ हाँ लीजिए 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 ITI, yes, yes, yes. ऐसा वो वाला, वो वाला। ठीक है थोड़ा बहुत सारा झुक गया था वो एक्चुअली। So सारे लोग बैठे हैं, so people are sitting out there, you can see you. So how many people are there out there with you? We have 4 years, sir. 4 people are here. Okay, people are there. Good. So we can see. Okay. Yes. Okay, thank you. Thank you. You can announce something in PA system also. Yes, yes, we सर can. पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमने कोरोना करना शुरू कर दिया, हमें नींद नहीं आती, आप लोग लगातार चलाते हो, फिर हमने बंद किया था। इसमें पूरे शहर में सर माइक लगे हुए हैं, यहाँ से हम कुछ भी अनाउंस करते हैं, कोई मैसेज चलाते हैं, वो चल सकता है लगातार। एक यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है इसी के अंदर। हाँ करके दिखाओ। हाँ, message. যাত্রী সাধারণকে अनाउंसिंग फॉर द ट्रैफिक। समझ पड़ेगा? समझ फ्रॉम चंद्रपुर। चंद्रपुर, this one. चंद्रपुर से। हेलो। जिसमें आपने अभी एक्टिव 18 बस स्टॉप है। सर 18 अलग अलग लोकेशन है, जगह है शहर में। कितने बस स्टॉप हैं active? बस में सर अभी जितनी बस शेल्टर उसमें से हम लोग के अभी 20 बस शेल्टर जो अभी बन गए, रेडी हो गए हैं, उसमें है। बाकी सब में लगेंगे 40 बस शेल्टर, 40 वाले 5 हैं सर, उसमें भी लगेंगे। उसमें लगे। बाकी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है सर। बस शेल्टर में जगह जमीन मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। बाकी सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो गया सर इसमें। Vision of Agartala city to become one of the most livable cities of India by improving mobility and providing inclusive, sustainable, safe environment for so हाँ স্যার স্মার্ট সিটিকে আরও উন্নতি করার জন্য কী কী আরও নতুন বিষয় লাগানো হয়েছে এখানে? এই স্মার্ট সিটি একটা বড় যে সাকসেস সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্ট্রোল রুম। 135 কোটি টাকা ব্যয়ে এই কমান্ড কন্ট্রোল রুম বানানো হয়েছে। তার মধ্যে 441টি যে ক্যামেরা আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গা লাগানো আছে, আর 23টি পিটিজেড ক্যামেরা লাগানো আছে, যেগুলি মুভ করে। আর যেগুলো 441 যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফিক্স, আর মুভিং হচ্ছে 23টি। তো সেগুলো থেকে এখান থেকে বসে পুরো আগরতলার সমস্ত অ্যাক্টিভিটি এখান থেকে দেখা যেতে পারে। তাছাড়া আজকের যে বৃষ্টি হয়েছে আগরতলাতে, হাইয়েস্ট যে বৃষ্টি হয় তার মধ্যে একটা হয়েছে, আপনারা লক্ষ্য করেছেন। খুব কম সময়ে সেই বৃষ্টির জল চলে যাচ্ছে, ড্রেনেজ ব্যবস্থা সঠিক হয়েছে, পাম্প চলছে। কিন্তু যে ডিপার্টমেন্ট কীভাবে জানছে স্মার্ট সিটি এই প্রকল্পের কারণে এখানে বসে পুরো আগরতলার কোথায় জল জমছে, কোথায় ওয়াটার লগিং হচ্ছে, যেখানেই ওয়াটার লগিং হচ্ছে প্রত্যেকটা চিত্র এখানে লাইভ থাকে। তো তৎক্ষণাৎ ওখানে ডিপার্টমেন্ট কাজ করা শুরু করে দেয়, পাম্প চালু হয়ে যায়। এখন গিয়ে পাম্প চালু হয়েছে কিনা ওকে ডাকার কোনো দরকার নেই, এখান থেকে সবকিছু দেখা যায়। তার জন্য দেখা যায় যেখানে 12-13 ঘন্টা সময় লাগতো যেখানে জল জমার পর যাওয়ার জন্য, এখন সেটা 2 ঘন্টা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। হাইয়েস্ট 4টি জায়গাতে সেটাও 3-4 ঘন্টা সময় লেগেছে। তো এটা এই স্মার্ট সিটির যে কমান্ড কন্ট্রোল রুম, সেটা ওয়াটার লগিং থেকে আগরতলাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বানানো হয়নি, সেটা বানানো যে সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যানাদার পারপাস। কিন্তু আমাদের ইউডি ডিপার্টমেন্ট, আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
এটাকে ওয়াটার লগিংয়ের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইন্টিগ্রেটেড করে নিয়েছে। তো সেটা ওনাদের নিজেদের আবিষ্কার, আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই যে এই ক্যামেরাগুলো এই কাজের মধ্যে ওনারা লাগিয়ে দিয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পুরো নর্থ ইস্টে ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টার একমাত্র ত্রিপুরাতেই চালু আছে, পুরো পূর্বাতে ওয়েস্ট বেঙ্গলও নেই, শুধু আছে উড়িষ্যাতে। তো আমাদের ত্রিপুরাতে সেটা শুরু হয়ে গেছে। তো ক্রাইম হোক, আমাদের অন্যান্য কোনো ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি হোক, এগুলো এখান থেকে কমপ্লিটলি দেখা যায়। আর পুলিশকে আগামী দিনে এখানে পুলিশ 24 আওয়ার্স বসবে, আর এখান থেকে সমস্ত ডাটা নিয়ে পুরো আগরতলাতে যে কোনো অ্যাক্টিভিটি এখান থেকে আমরা ওয়াচ করতে পারবো, আবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন করতে পারবো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে স্মার্ট সিটিতে যেই বাস স্ট্যান্ডগুলো তৈরি হয়েছে, আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাতে, সেখানেও একটা সুইচ রয়েছে। তো সেখান থেকে কোনো বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ যদি কোনো আমার বোনকে বা কোনো ভদ্রলোককে কোনো কিছু করতে চায় বা তার উপরে হামলা করতে চায় বা তাকে যে কোনো একটা, তো সেই জায়গাতে সে বসে কিচ্ছু করার দরকার, পুলিশে কিছু কাউকে শুধু ওই সুইচটার মধ্যে বটন দাবিয়ে দেবে, আপনি এখানে কোথা থেকে করেছে, কে করেছে তার ফটো সহকারে চলে আসবে, লাইভ ফটো চলে আসে, ওই বাস স্ট্যান্ডে কতজন লোক আছে এবং কোথা থেকে করেছে। তো সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ওখানে পৌঁছে যেতে পারবে। বা ও কমসে কম ওই বাস স্ট্যান্ডে যদি ওই স্ট্যান্ডের মধ্যে ওই লোকটা দাঁড়ানো, আর তাকে হয়তো বা ঘুষি মেরেছে বা তাকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছে, ওই বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো, মনে করুন বৃষ্টি হচ্ছে, এখানে দাঁড়ানো 10 জন লোক 20 জন লোক, তার মধ্যে কেউ তাকে ধাক্কা দিল, তো ও ক্যামেরার মধ্যে লাইভ দেখা যাবে কে করেছে, তার চেহারা চলে আসবে। তো এইভাবে আগরতলা স্মার্ট সিটি খুব কম সময়ে টেকনিক্যালি মানুষকে রাহাত দেওয়ার জন্য একটা সুন্দর ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। আমি আশা করি আগামী দিনতে এই আমাদের যে স্বপ্ন, যে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ওর স্মার্ট সিটির যে স্বপ্ন, সেটা সাকার হতে বেশি দেরি নয়। কিছু রাস্তাঘাট আর বাকি কিছু রয়েছে, কিন্তু টেকনিক্যালি যেটা তৈরি হওয়ার, ট্রাফিক ব্যবস্থা, ট্রাফিক লাইট, ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, সিসিটিভি ক্যামেরা, তার সঙ্গে পিপিজি ক্যামেরা, এগুলো অলরেডি কাজ করা শুরু করেছে। এটি হচ্ছে একটা সুন্দর এবং বড় শহরের যে ফিউচার যে শহরের আছে তার একটা উদাহরণ। আমি গর্ববোধ করি ত্রিপুরাবাসী হিসাবে যে নর্থ ইস্টের মধ্যে প্রথম রাজ্য ত্রিপুরা সেই জায়গাতে পৌঁছতে পারছে। আর আমি আশা করি আগামী দিনে আগরতলার যে কোনো ক্রাইম হোক আর যে কোনো ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি হোক আর কোনো ভালো অ্যাক্টিভিটি হোক, দুটোটাই আমরা তৎক্ষণাৎ লাইভ সমাধান করতে পারবো। আমি আশা করি ত্রিপুরা পুলিশ এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি দোনো মিলে সেই দিশাতে কাজ করবে, আর তার ফল নিশ্চিত আগরতলাবাসী পাবে। স্যার, আরেকটা বিষয় হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন